ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सभी को सादर नमस्ते। ईश्वर की महती अनुकंपा से हम इस समय आर्योदय से रत्नमाला का स्वाध्याय करते हैं। पीछे हम प्रलय अवस्था के विषय में विचार किए। प्रलय जो कारण अवस्था है, कोई भी वस्तु जो निर्माण होता है उससे पहले कारण अवस्था में रहता है, फिर कारण से कार्य रूप में आता है। तो ये जो संसार बना हुआ है वो जब नष्ट हो जाता है तो पूरा कारण रूप में रहता है, उसको प्रलय अवस्था कहते हैं, जब वो संसार पूरा कारण रूप में रहता है। और ये जो सृष्टि की उत्पत्ति और प्रलय है, ये प्रत्येक सृष्टि में उसी प्रकार से ही उतना ही समय होता है और फिर उसी रूप में ही फिर परमात्मा बनाते हैं। उसका प्रमाण क्या दिया जाता है कि सूर्य चंद्रमसौ धाता यथा पूर्वम अकल्पयत दिवम च पृथिवीम चांतरिक्षम मथो स्वः। हम संध्या मंत्र में इसको बोलते हैं कि प्रत्येक सृष्टि में परमात्मा इस प्रकार से बनाते हैं। और जैसे इस सृष्टि में है, अगले सृष्टि में भी इस प्रकार से इसका नाम भी वही रहेगा। सूर्य, चंद्र, तारा, नक्षत्र, वेद आदि जो भी नाम इस सृष्टि में हम देखते हैं, वैसे ही अलग अलग प्रत्येक सृष्टि में भी उसी प्रकार से ही रहता है। तो ये जो प्रलय अवस्था है, प्रलय से सृष्टि, फिर सृष्टि से प्रलय, ये क्रम निरंतर चलता रहता है। और हम जीवात्माएं यदि इसी जीवन में मोक्ष को प्राप्त नहीं किए, फिर मरे, फिर जन्म लिए, ऐसे करते करते यदि हम इसी सृष्टि में मोक्ष को प्राप्त नहीं करेंगे, फिर अगले सृष्टि में फिर चलते रहेंगे। और यदि इसी सृष्टि में बार बार ठोकर खा के यदि बुद्धि अकल आ गया हमको और हम दुष्ट कर्म से पृथक होके ईश्वर में अत्यधिक समर्पण करके समाधि लगा के अपने क्लेशों को नष्ट कर लेंगे, तो अनंत काल तक, अनंत अर्थात लंबे समय तक हम मोक्ष के आनंद में रहेंगे। तो ये प्रलय अवस्था है। जो इसमें क्या लिखा गया, जो कार्य जगत का कारण स्वरूप होना, जो कार्य जगत है कारण स्वरूप होना, उसको प्रलय अवस्था कहेंगे। अर्थात जगत का करने वाला जो ईश्वर है, जिन कारणों से सृष्टि को बनाता है, उस अनेक कार्यों को रच के यथावत पालन करता है ईश्वर। और फिर जब वह नष्ट कर लेता है, जो अंतिम स्थिति होती है वो प्रलय अवस्था है। तो प्रलय अवस्था अर्थात कारण स्वरूप सृष्टि के, और सृष्टि के रूप जो होता है ये उसको प्रकृति बोलते हैं। मूल को भी प्रकृति बोल देते हैं और प्रलय अवस्था भी कहेंगे। और जो सृष्टि है वो क्या है, दूसरे शब्द में विकृति भी कहते हैं। मूल प्रकृति की विकृति स्वरूप को ये संसार कहते हैं। तो प्रलय अवस्था हो गया। आगे देखिए, मायावी, जो छल कपट, स्वार्थ में ही प्रसन्नता, दंभ, अहंकार, सठता आदि दोष हैं, इसको माया कहते हैं। और जो मनुष्य इससे युक्त हो वह मायावी कहलाता है। मायावी किसे कहेंगे, जो छल करता है, कपट करता है, स्वार्थ में ही प्रसन्न होता है, दूसरे को कष्ट देता है और छल कपट करता रहता है, और दुष्ट गुणों से युक्त है, अहंकारी है, हठ आदि जो दोषों से युक्त होता है, वो क्या है, इसको माया कहते हैं।
जो छल कपट करता है, बाहर कुछ दिखता है, अंदर कुछ सोचता रहता है, अंदर कुछ व्यवहार करता है, उसको क्या कहते हैं? माया। माया। और जो मनुष्य इससे युक्त होता है उसको माया भी कहते हैं। तो कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं, बाहर कुछ व्यवहार करते हैं और अंदर कुछ व्यवहार करते हैं। तो व्यक्ति गलत काम क्यों करते हैं? गलत काम क्यों करते हैं? उसका उत्तर क्या है कि अज्ञान से युक्त होने के कारण जो दुष्ट कर्म करते हैं उसके परिणाम को क्या होगा उसको समझते नहीं हैं। परिणाम को जो सोचता नहीं है, केवल अंधाधुन जीवन को जीता रहता है। खाओ पियो मौज करो, है ना, बिना छल कपट की तो जिंदगी यहाँ चलेगा नहीं। ऐसे ऐसे जो मिथ्या ज्ञान से युक्त रहते हैं वो व्यक्ति गलत काम करता है। और जिसको गलत काम के फल दिखता है, हमारे इतिहास को जब देखते हैं उठा के, भगवान राम जी, कृष्ण जी, महाभारत देखे, रामायण देखिए, और जितने भी यहाँ पर आके बाहर के आतताई लोग यहाँ शासन किए आर्यावर्त में, सभी को देखते हैं तो क्या आता है। और यहाँ भी हम प्रत्यक्ष रूप में देखते हैं, आसपास लोगों को जब हम अपने जीवन में देखते हैं, जितने दुष्ट व्यक्ति होते हैं थोड़े दिन तक दुष्टता करते हैं, अपने घमंड दिखाते हैं, लोगों को अत्याचार करते हैं, उनको तड़पाते हैं, कष्ट देते हैं, फिर थोड़े दिन बाद रोगी हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं और बहुत सारे दुख फिर मिलता रहता है। हम तो बहुत लोगों को देखें, थोड़े दिन के लिए वह दुष्टता करते हैं, फिर कुछ कालों बाद, 2 साल 5 साल बाद भयंकर रूप से घर में उनकी असुविधा, कोई एक्सीडेंट होके मर गया। एक व्यक्ति था, बहुत दुष्टता करता था एक एरिया में, फिर मृत्यु इस प्रकार से हुआ, वो लगभग 6 फुट का होगा। मृत्यु होते समय ऐसा एक्सीडेंट हुआ उसका कि पूरा 3 फुट का शरीर रह गया। और भी ऐसे कितने सारे मैं देखा हूँ प्रत्यक्ष रूप में कि अब सामने ही उन लोग दुष्टता कर रहे हैं, थोड़ी दिनों बाद देखे 5 साल 7 साल बाद बहुत भयंकर उनको दुख दर्द, किसी का पैर टूट गया, लकड़ी लेके चल रहा है। और रामायण काल में देखते हैं तो सब दिखता ही है हमको। तो ये सब क्या है? बुद्धिमान व्यक्ति हेयम दुखम अनागतम, योग दर्शन में सूत्र आता है। जो बुद्धिमान व्यक्ति है आगे आने वाले दुख को, अनागत जो आया नहीं है, दुख को विचार करके क्या करता है, उससे सावधान रहता है, उससे बचने के लिए प्रयत्न करता है। तो जब वृद्ध हो जाएंगे हम, कोई हमको पूछेगा नहीं, यदि हमारे अंदर विशेष योग्यता ना हो, हम विशेष परोपकार धार्मिकता नहीं कार्य नहीं किए हैं, तो उस समय कोई पूछेंगे नहीं हमको, बहुत कष्ट होगा, बीमार पड़ जाएंगे, और भी बहुत कुछ है। इन सब को विचार करके व्यक्ति फिर योग्यताओं को ग्रहण करता है। जो योग्य व्यक्ति है, ज्ञानी व्यक्ति हैं, अपने जीवन में बहुत सारे पुण्य अर्जन किए हैं, ऐसे व्यक्ति को 80 साल की आयु में भी सब लोग सेवा करना चाहते हैं, उनसे मिलना चाहते हैं। और फिर वो व्यक्ति कोई करे ना करे, अपने आप में वो संतुष्ट रहता है। जो जीवन भर धर्म आचरण किया हुआ है वह एकांत में रहने पर भी अशांत नहीं होता है, क्षुब्ध नहीं होता है, चिड़चिड़ापन नहीं होता है उसके अंदर, ग्लानि अनुभव नहीं होता है कि मैं तो दुखी होता रहे व्यक्ति हो, क्योंकि वो अपने जितना भी समय जन्म से लेकर आज पर्यंत वह धर्म आचरण किया, श्रेष्ठ आचरण किया, लोगों का हित किया। तो इसलिए ऐसे जो व्यक्ति विचार करता है कि मुझको आगे जो दुख आएगा, गलत काम में यदि करूँगा तो उससे जो दुख आने वाला है उससे मुझको बचना है, ऐसे जो विचार करता है तो वह धर्म आचरण ही करता है, सहन कर लेता है दूसरे की बातों को। कोई गलत बोल दिया, बैर भाव करता है, कोई कुछ बोलता है तो उसको सहन कर लेता है। तो ऐसे करके हमें क्या करना चाहिए? दुष्ट कामों से बचना चाहिए। एक मनुस्मृति के श्लोक भी है, बहुत अच्छा श्लोक है। इसमें बताया गया है कि अधर्मेण एधते तावत ततो भद्राणि पश्यति ततः सपत्नान जयति समूलस्तु विनश्यति। तो जो अधर्मायुक्त मनुष्य है वह धर्म की मर्यादाओं को छोड़कर, जैसे तालाब के बंध को तोड़कर जल चारों ओर फैल जाता है,
वैसे मिथ्या भाषण, कपट, पाखंड अर्थात जो रक्षा करने वाले अच्छे लोग हैं, वेदों का नहीं, वो क्या करता है, वेदों का खंडन करता है, विश्वासघाती कर्म करता है, दूसरे के पदार्थों को लूटता रहता है। ऐसे करके क्या होता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। पश्चात क्या होता है, धन आदि ऐश्वर्य से खान पान, वस्त्र, आभूषण, यान, स्थान, मान, प्रतिष्ठा को प्राप्त कर लेता है अन्याय से, और अन्याय से शत्रुओं को भी जीत लेता है। फिर जड़ सहित नष्ट हो जाता है। समूलस्तु विनश्यति, बड़े बड़े कोठी बना देता है, ऐश्वर्य प्राप्त कर लेता है और राजा भी बन जाता है। अभी देखिए यूपी में जो स्थिति बन रहा है, मैं तो ज़्यादा न्यूज़ सुनता नहीं, कहीं कहीं कोई बोलते रहते हैं आसपास में, कभी सामने थोड़ा सा आ गया तो थोड़ा बहुत देख लिया। न्यूज़ भी मैं अभी तक देखा नहीं उसका, लेकिन जो सुना हो, कोई ऐसे बता रहा था कि जो उनको अभी जो मार दिया गया, कितने सारे परिवार को उजाड़ दिए हैं और बहुत लोगों को अत्याचार किए हैं। अभी देखिए क्या स्थिति है। तो ऐसे हमारे देश में, हमारे आसपास सब जगह हम देखते रहते हैं। तो ये क्या है, अधर्म युक्त कार्य करके कोई भी आज तक सुखी नहीं रहा है। और दूसरी बात है, जितने भी हम देखते हैं आज, ठीक है, अन्याय आचरण से लोग कई कई जो एयरपोर्ट का नाम भी रख दिए हैं और सभी जगह पर अलग अलग प्रकार की ये भी कर दिए हैं, वो लोग जानते हैं। बहुत सारे देश भर में ऐसा भी है जो दुष्ट काम किए हैं, जिनका चरित्र ठीक नहीं है, उनके नाम पर भी बहुत सारे ये चल रहा है योजनाएं और बहुत कुछ। लेकिन वास्तविक रूप में जैसे हमारे क्रांतिकारी हुए, सुभाष चंद्र बोस आदि हुए हैं, सरदार पटेल जी आदि हुए हैं, जिनका जीवन बहुत आदर्श रहा है। भगवान राम जी से लेकर जितने भी क्रांतिकारी हैं और देश के समाज के लिए बलिदान दिए हैं, उनको व्यक्ति, उनका नाम जब सामने आता है, कितने श्रद्धा से युक्त हो जाता है। हमारा जीवन उस प्रकार से बन जाए हम सोचते हैं, और हम अंदर से हमारे उनके प्रति नतमस्तकता स्वतः ही आ जाता है। तो ऐसे ही हमारे जीवन में होना चाहिए। हमको ये विचार करना है कि जितने दिन जो भी हूँ मैं, घर परिवार में रहते हुए अथवा जिस जगह पर मेरा क्षेत्र है, उस वहाँ पर ऐसे मैं कार्य करूँ कि मेरे जाने के बाद भी लोग हमको अच्छा माने कि चलो ये इतने दिन तक जीवन जिया, कोई गलत काम किया नहीं। तो ये क्या है, ये कब होगा, जब हम बार बार ऋषियों को अपने सामने रखेंगे, आदर्शों को अपने सामने रखेंगे। और दूसरे तरफ जो दुष्ट व्यक्ति हुए हैं, उनके जीवन को भी देख के हमको ऐसे बनना नहीं है, ऐसे दोषों को अपनाना नहीं, यह विचार करना है। तो यहाँ पर हमारा चल रहा है कि मायावी जो दुष्ट व्यक्ति हैं, छल कपट स्वार्थी आदि हैं, ऐसे जो व्यक्ति हैं उनको मायावी कहलाते हैं। और मायावी और दुष्ट गुणों से युक्त होने से हमको दुख, अज्ञान, अनंत फल मिलता है। जो व्यक्ति दुष्ट आचरण करता है, उसको कभी भी वह शांत नहीं रह सकता है। जितना भी वो यहाँ पर सुखी देखे बाहर से, लेकिन अंदर से कभी भी प्रसन्न, शांत, संतुष्ट, ईश्वर के प्रिय नहीं हो सकता है वो। तो हमको यदि ईश्वर के प्रिय बनना है तो यह अकाट्य सिद्धांत है वेदों का और ईश्वर के संविधान का। जो धर्म आचरण करता है, ईश्वर की आज्ञा का पालन करता है, न्यायपूर्ण आचरण करता है, सत्य आचरण करता है, पुरुषार्थी होता है, वही व्यक्ति अंदर से शांत, प्रसन्न, संतुष्ट रह सकता है। तो हमें इस मायावी आदि दुष्ट गुण हैं उससे बचना है और ऐसे व्यक्तियों से सावधान भी रहना है। हम कोई मुझको पूछ रहा था कि आधि भौतिक दुख क्या होता है, आज मैसेज कोई किए थे। तो आधि भौतिक दुख क्या है, दूसरे प्राणियों से मिलने वाला दुख। मनुष्य और मनुष्य से इतर प्राणी, जितने भी भूत हैं, प्राणी जगत हैं, उनसे जो दुख मिलता है उसको आधि भौतिक दुख बोलते हैं। और आधि भौतिक दुख से बचना है तो हमें बुद्धिमान बनना पड़ेगा, हमें भी सावधान रहना पड़ेगा। सावधान रहते रहते भी लोग आके हमको, रास्ता में जा रहे हैं
तो कोई आके ठोक देगा, कोई सामने से ठोक देते हैं, धक्का दे देते हैं, कोई पीछे से, कोई साइड से। तो बहुत सावधान होके यहाँ चलना पड़ता है। घर में भी हम शांत रहेंगे तो दूसरे लोग डिस्टर्ब करेंगे आके, शांत भी रहने नहीं देते हैं, ऐसा भी होता है। आर्य समाज में जाते हैं तो जो शांत रहता है उसको कोई छेड़ देता है, कोई ना कुछ बोल देता है ना। और अच्छे कार्य करो तो उसको फिर और भी ये करते हैं, ऐसे भी सुनने में आता है, देखने में आता है। तो सभी जगह पर ये जो अज्ञानी लोग हैं वह हमको परेशान करेंगे। जो मायावी छल कपट से युक्त व्यक्ति हैं उनसे हमको सावधान रहना है, उसके लिए अपने आप को मजबूत करना है। और ये सब इस श्रेष्ठ आचरण करने से आएगा, जितने भी यम नियम आदि का पालन है। आगे है देखिए 81 नंबर आप्त। आर्योद्देश्य रत्नमाला ग्रंथ में 100 सिद्धांत है, उसमें 80 हमारा हो गया, 81 नंबर है आप्त किसे कहते हैं। जो छल आदि दोष रहित धर्मात्मा, विद्वान, सत्य उपदेष्टा, सब प्रकार का कृपा दृष्टि से वर्तमान होकर अविद्या अंधकार का नाश करके अज्ञानी लोगों की आत्माओं में विद्या रूप सूर्य का प्रकाश सदा करे, उसको आप्त कहते हैं। तो हमको आप्त होना है। तो कैसे होंगे आप्त हम? तो यदि हम छल कपट आदि दोषों से रहित हो गए, धर्म आचरण करने में ही लग गए और शास्त्रों को पढ़ के हम विद्वान बन गए, सत्य उपदेष्टा, सत्य बोलने वाले हैं हम, और सब प्रकार कृपा दृष्टि से वर्तमान होकर सभी प्राणियों के प्रति कृपा दृष्टि। तो साधक व्यक्ति जब शुद्ध हो जाता है तपस्या आदि करके ईश्वर की उपासना से, वो सभी प्राणियों के प्रति उसके मन में कृपा दृष्टि आने लग जाती है। चींटियों से लेकर पशु पक्षियों से लेकर सभी प्राणियों के प्रति वो अपने सामर्थ्य के अनुसार सहयोग करना चाहता है, उनके लिए अच्छा सोचता है। केवल मनुष्य ही नहीं। आचार्य जी, इसकी उससे भिन्न है व्यवहार आदि व्यवहारवानों से, तो व्यवहारवानों की भी तो परिभाषाएं चल जाएंगी इसमें। हाँ, ये तो ऋषि दयानंद जी है ना। ऋषि दयानंद जी का यही शैली है कि हर जगह पर थोड़ा थोड़ा विशेषताएं करके वो देते हैं, है ना। तो सभी जगह पर चल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अलग अलग जगह पर हमको उसका भी चर्चा करेंगे अभी आगे। तो इस प्रकार से उनकी शैली है ऋषि दयानंद जी की कि एक ही चीज़ को सब जगह ना लिखें। तो ऋषियों की शैली यही है कि अलग अलग प्रकार से समझाना चाहते हैं, उनको नया कुछ बताना चाहते हैं। तो सब प्रकार से कृपा दृष्टि से जो युक्त होते हैं वो आप्त हैं, और अविद्या अंधकार का नाश करके स्वयं का भी नाश करते हैं, फिर आगे सभी अज्ञानी लोगों की आत्माओं को प्रकाश भी करते हैं, उनके अविद्या अंधकार को नाश करके, और विद्या रूप सूर्य का प्रकाश सदा करते हैं, उसको आप्त कहते हैं। तो ऋषि दयानंद जी हमारे सामने आप्त हैं प्रत्यक्ष रूप में, और भी बहुत सारे महापुरुष हैं यहाँ जो कि स्वयं प्रकाश से युक्त हैं और दूसरे को प्रकाशित कर रहे हैं। तो हम भी प्रत्येक आत्माएं के अंदर एक जीवात्मा जो भी कार्य कर सकता है वो सभी जीवात्मा कर सकते हैं। सभी आत्माओं के अंदर उस प्रकार से सामर्थ्य है। भगवान राम जी, भगवान कृष्ण जी आदि जो भी महापुरुष हुए हैं, उनकी वो जैसे आत्माएं हैं, हम भी वैसे ही आत्माएं हैं। हाँ, केवल फर्क यह है कि वो जिस प्रकार से योग्यता प्राप्त किए, हम भी ऐसे ही निरंतर पुरुषार्थ करते जाएंगे तो फिर हम भी ऐसे ही बन जाएंगे। लेकिन उससे पहले ये छोटी छोटी हमारे कामनाएं हैं संसार की अलग अलग भोगों को लेकर, ये प्राप्त कर लूँगा तो सुखी हो जाऊँगा, ये भोगने से सुखी हो जाऊँगा, तो उसको छोड़ना होगा। और वो छोड़ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जन्म जन्मांतरों से लाखों बार करोड़ों बार आवृत्ति करके रखे हुए हैं, और जो लाखों बार हजारों बार आवृत्ति हो जाती है वो धक्का देता रहता है बार बार। तो वहाँ उसको ब्रेक लगाना बहुत अधिक तपस्या साधक होता है ना। तो इसलिए हमको फिर भी प्रयत्न करते रहेंगे तो जो दुष्ट संस्कार है उनको रोक सकते हैं, विराम देके फिर अच्छे संस्कारों को बढ़ा सकते हैं। तो आप्त व्यक्ति एक जगह पर लिखा है
यहाँ पर लिखा है एक जगह पर कि जो त एव आप्ता ये स्वात्मवत अन्येषाम अपि सुखम इच्छन्ति, वह ही आप्त हैं ये जो स्व आत्मवत अपने आत्मा के तुल्य अन्येषाम दूसरों के लिए भी सुख की इच्छा करते हैं ना। और तेषाम एव संगेन, तेषाम षष्ठी व्यक्ति बहुवचन है। हम संस्कृत पढ़ रहे हैं तो संस्कृत विद्यार्थी सब समझ रहे होंगे थोड़े थोड़े, है ना। तेषाम एव उनके ही, संगेन संग से, विद्या प्राप्ति ही विद्या प्राप्ति होती है, और अविद्या हानि ही अविद्या की नाश, अविद्या का नाश, और श्रेयो लाभ श्रेय की प्राप्ति होता है। श्रेय अर्थात विशेष योग्यताएं, लक्ष्मी, जो अच्छे अच्छे गुण हैं उसको श्री कहते हैं, उसका लाभ होता है। और दरिद्रता का विनाश होता है। तो आप्तों के जब संग होते हैं तो उनके श्री बढ़ते हैं, दरिद्र का नाश होता है। अर्थात वे ही आप्तजन हैं जो अपने आत्मा के तुल्य अन्यों का भी सुख चाहते हैं। उन्हीं के संग से विद्या की प्राप्ति और अविद्या की हानि होती है, और धन का लाभ और दरिद्रता का विनाश होता है। तो हमको आप्त बनना है, आप्तों के संग में रहना है। तो एक जगह पर जो माताजी बता रही थी, स्व मंतव्य मंतव्य प्रकाश, ऋषि दयानंद जी लिखे हैं ना, सत्यात प्रकाश के किसी पुस्तक के पीछे लिख दिया है कि स्व मंतव्य, कि मेरे मंतव्य क्या है और क्या मेरा अमंतव्य, किसको मैं सही मानता हूँ, किसको गलत मानता हूँ। तो एक पुस्तक है ऋषि दयानंद जी की, स्व मंतव्य प्रकाश। उसमें आप्त का परिभाषा लिखते हैं, आप्त की परिभाषा, जो यथार्थ वक्ता, यथार्थ अर्थात मनसा वाचा कर्मणा, जो सही आचरण करते हैं, सत्य आचरण करते हैं, और धर्मात्मा सबके सुख के लिए प्रयत्न करता है। यथार्थ वक्ता है, धर्मात्मा है, सबके सुख के लिए प्रयत्न करता है, उसी को आप्त कहता हूँ। इन आप्तों से ही संसार में सुख की वर्षा होती है। तो जितने संसार में सुख की वर्षा हम देख रहे हैं, सुख की वृद्धि देख रहे हैं, वो क्या है? आप्त लोगों के कारण, जो कि धर्मात्मा होते हैं, यथार्थ वक्ता होते हैं। और अलग अलग जगह पर, अलग अलग क्षेत्र में, व्यापार ले लीजिए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, सभी क्षेत्र में जो भी आज संसार में सत्य, धर्म, न्याय आदि बचा हुआ है, ऐसे श्रेष्ठ व्यक्तियों के, आप्त लोगों के कारण ही है। तो हम कई बार विचार करते हैं व्यवहार में, इसको दोष दिखाते हैं, ये ऐसे नहीं कर रहा है, सरकार ऐसे नहीं कर रहा है, इसको ऐसा करना है, इनको ऐसा करना चाहिए, ये क्यों ऐसे नहीं कर रहे हैं। तो ये सब जो विचार करते हैं, वहाँ पर थोड़ी देर हम रुक के अपने आप में जो प्रश्न करेंगे कि मैं क्या करता हूँ। दूसरे के से तो हम अपेक्षा ही करते हैं कि ये इसको ऐसा करना चाहिए, प्रधानमंत्री को ऐसा करना चाहिए, मुख्यमंत्री को ऐसा करना चाहिए, इनको ऐसा करना चाहिए। तो अपना कर्तव्य भी हमको देखना चाहिए। जब व्यक्ति अपने कर्तव्य को पर अधिक फोकस करता है, केंद्रित होता है, फिर दूसरे की ओर देखने के लिए फुर्सत नहीं होता है। इसलिए जो बुद्धिमान बनना चाहता है, बुद्धिमती होना चाहते हैं, श्रेष्ठ बनना चाहते हैं, वो दूसरे की चर्चा में, दूसरे की हानि लाभ, सुख दुख आदि की चर्चा अधिक नहीं करते हैं। अपने ऊपर अधिक ध्यान देते हैं कि मैं कैसे अधिक से अधिक विद्या प्राप्त करूं, अधिक से अधिक लोगों का उपकार कर पाऊं, लोगों को ज्ञान बांटूं, सत्य ज्ञान को बांटूं, वेदों का ज्ञान सबके पास पहुंचाऊं, ऐसे करके वो प्रयत्न करता है। तो हमें आप्त बनना है, और जो पीछे आया मायावी आदि दुष्ट गुणों से पृथक रहना है। इससे क्या होगा? हम स्वयं जब आप्त बनेंगे तो सूर्य जैसे प्रकाश देके सब अंधकार को मिटाता है, ऐसे ही हम
हमारे प्रकाश से, हमारे ज्ञान से, फिर हमारे आसपास, पड़ोस अड़ोस और सभी जगह पर ज्ञान का प्रकाश करके लोगों को दुखों से, अज्ञान से हटा सकते हैं और प्रकाश की ओर ले सकते हैं। तो हमें इस प्रकार से प्रयत्न करना चाहिए। हाँ माता जी बताइए, कुछ पूछ रही हैं। आचार्य जी, इसमें भी ये माया में छल आया है, हम्म तो ऐसे आपने ये न्याय दर्शन पढ़ा होगा, हम्म इसमें 3 प्रकार के छल बताए, बाघ छल, सामान्य छल, उपचार छल। हम्म। तो इनको थोड़ा सरल भाषा में बता दीजिए। वो प्रकरण देखना पड़ेगा, मैं काफ़ी दिन से न्याय दर्शन के वो प्रकरण देखा नहीं हूँ मैं, ठीक है ना। हाँ वो प्रकरण में देख लूँगा तो फिर कभी चर्चा कर लेंगे उसके ऊपर, ठीक है। तो छल कपट बाघ छल तो हम सामान्य रूप से देखते ही हैं, व्यक्ति कुछ बोलता है और कुछ उसके प्रकार से क्रिया करता है ना। वहाँ पर जो जो आया है उसको कभी देख लेंगे। 3 प्रकार के छल बताए। हाँ जी हाँ जी, मैं पढ़ा हूँ उसको, लेकिन अभी काफ़ी दिनों से उसको ऊपर ध्यान नहीं दिया है, तो कभी उसको देख के फिर बता देंगे, ठीक है। चलिए, और